जा रहे हैं विदेश पढ़ने और एक हिंदू के बेटे को ये कहते हैं देश खतरे में है मुसलमानों से। अब बॉर्डर पे न रह के उसको आपने देश जगह पे ही सिपाही बना दिया है, वो कट्टर वॉर के लिए तैयार कर दिया। क्यों भाई? अपने बच्चों को बोलो ना। हान है सिलेंडर के दामों से, महंगाई से, बेरोजगारी से, आर्थिक असमानता से, और जैसे ही अपनों को फायदा उठाते हैं उस सब से सब देख रहे हैं। वोट जब होगा तो इनको पता चलेगा कि शो पे कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, भारत को विश्व स्तर पर छवि सुधरनी चाहिए, तो क्या कैसे देखते हैं? देखिए ये सब ऐसे बाबाओं पे तो मुझे लगता है एक्शन लेना चाहिए। आप उनको बड़ा प्रमोट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कैंसर की सेकंड स्टेज को हम क्योर कर लेते हैं। तो बड़े बड़े एम्स में जहाँ इतना पेशेंट परेशान हो रहे हैं पूरे देश से, आके अभी एम्स में लाइनें लगी हुई है, तो बिठाएं ना धीरेन्द्र शास्त्री को, बिठाएं वहाँ, वो कैंसर का इलाज करेंगे। मौका मिलता है तो क्या आप अपना पर्चा खुलवाएंगे? नहीं, मैं तो करती नहीं। अच्छा है मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसी शिक्षा दी कि मुझे पढ़ाई लिखाई, किताबी ज्ञान और साइंटिफिक, इसके लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए, वो मेरे पास है। तो मैं बाबाओं में बिलीव नहीं करती और ना कभी आज तक दिखाया, और शायद मैं फ्यूचर क्या कभी वन नेशन वन इलेक्शन। तो उस कमेटी में सबसे पहले आपको जो स्टेट गवर्नमेंट थी वहाँ के मेंबर होने चाहिए थे, ऑपोजिशन होना चाहिए था। आपने तो कमेटी भी बना दी, मेंबर भी सोच लिए, आपने अध्यक्ष भी, सब कुछ आपने, शब्द तो मुंह में पहले ही दे दिए। आप कर क्या रहे हो? तो डेमोक्रेसी विपक्ष में कौन सा चेहरा होगा? कांग्रेस। नहीं, देखिए विपक्ष में सब इतने सीनियर लीडर्स हैं, ये मेरे लिए कहना बहुत जल्दी होगा, जो भी उनका डिसीजन। मतलब इस तरह से अभी मतलब पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि मतलब पीएम का चेहरा का, लेकिन हम शुरू से काम करने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए आज देश जो है तरक्की डर गई ना, इसीलिए तो इंडिया और भारत का इतना विवाद आ गया। सत्ता पक्ष तो मोदी का चेहरा है, वो 80% लोग 70% ऐसे मोदी को 4 वोट फिर क्यों नहीं अभी क्यों हार गए कर्नाटक में? और अभी 5 स्टेट के इलेक्शन होने हैं, हवा खराब है इनकी, इनको पता है कि हम नहीं आ रहे, तो स्टेट दर स्टेट तो ये गायब होते जा रहे हैं। तो ये डर ही है जो ऐसे ये डिसीजंस ले रहे हैं। तो G20 तो एक किटी पार्टी की तरह, और इनको पीआर करना आता है। आप देखिए जब वो ट्रेन हादसा होता है, बालाघाट ट्रेन हादसा, और मणिपुर होता है या कुछ भी होता है देश में, तो ये पीआर में बिजी हैं, एडवर्टीजमेंट में बिजी हैं, अपनी पब्लिसिटी में बिजी हैं। तो इतना जब आप पब्लिसिटी करोगे तो वो अपने ही मुंह गाने वाली बात है। बाकी ये बौखलाहट साफ है कि ये इंडिया से डर गए हैं, इसीलिए सोचते हैं कि इंडिया का नाम किस तरह धार्मिक मतलब बाबा है या धीरेन्द्र शास्त्री कर ले या अन्य बाबा, कहते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करे, कहाँ तक मतलब हिंदू राष्ट्र पैसे दे के बुलाते हैं उनको। देखिए हिंदू राष्ट्र कैसे, ये जो है यहाँ पे हमारे संविधान में ही लिखा है कि हम सेक्युलर हैं, सभी धर्मों को अपनाने की, उनको तरीके से करने की, सब चीज़ों की आज़ादी है। तो ये तो गलत डिमांड है, और ये हेट स्पीच के थ्रू ये सोचते हैं कि अगर भारत में वो कर देंगे तो मुझे लगता है कि सिविल वॉर जो हम सब बहुत जल्दी फेस करेंगे, मुझे लगता है ये बहुत जल्दी उसकी तरफ। जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री हर सभा में या हर मतलब टेलीविजन शो पे कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, भारत को विश्व स्तर पर छवि सुधरनी चाहिए, तो क्या कैसे देखते हैं? देखिए ये सब ऐसे बाबाओं पे तो मुझे लगता है एक्शन लेना चाहिए। आप उनको बड़ा प्रमोट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कैंसर की सेकंड स्टेज को हम क्योर कर लेते हैं। तो बड़े बड़े एम्स में जहाँ इतना पेशेंट परेशान हो रहे हैं पूरे देश से, आके अभी एम्स में लाइनें लगी हुई है, तो बिठाएं ना धीरेन्द्र शास्त्री को, बिठाएं वहाँ, वो कैंसर का इलाज करेंगे। मौका मिलता है तो क्या आप अपना पर्चा खुलवाएंगे क्या मैम? किससे? नहीं, मैं तो करती नहीं। अच्छा है मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसी शिक्षा दी कि मुझे पढ़ाई लिखाई, किताबी ज्ञान और साइंटिफिक, इसके लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए, वो मेरे पास है। तो मैं बाबाओं में बिलीव नहीं करती और ना कभी आज तक दिखाया, और शायद मैं फ्यूचर क्या कभी कहीं नहीं जाऊंगी। ये इनके जो पर्चे खोलते हैं, जो भी बोलते हैं हम 100% सच होता है, दावे भी करते हैं, तो यहाँ पर कितना सच है? नहीं, ये तो पीआर का एक तरीका है ना, नया एजेंडा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। आपने पर्चा पहले ही थमाया, जैसे कि अभी कमेटी बनाई वन नेशन वन इलेक्शन, तो उस कमेटी में सबसे पहले आपको जो स्टेट गवर्नमेंट थी वहाँ के मेंबर होने चाहिए थे, ऑपोजिशन होना चाहिए था। आपने तो कमेटी भी बना दी, मेंबर भी सोच लिए, आपने अध्यक्ष भी, सब कुछ आपने, शब्द तो मुंह में पहले ही दे दिए। आप कर क्या रहे हो? तो डेमोक्रेसी से विपक्ष में कौन सा चेहरा होगा? पीएम कांग्रेस। नहीं, देखिए विपक्ष में सब इतने सीनियर लीडर्स हैं, ये मेरे लिए कहना बहुत जल्दी होगा, जो भी उनका डिसीजन। मतलब इस तरह से अभी मतलब पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि मतलब पीएम का चेहरा का, लेकिन हम शुरू से काम करने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए आज देश जो है तरक्की। ये तो डरी हुई है कि कौन सा चेहरा होगा, चेहरा नहीं खोल बता रहे हैं, नाम से डर गई ना, इसीलिए तो इंडिया और भारत का इतना विवाद आ गया। सत्ता पक्ष तो मोदी का चेहरा है, वो 80% लोग 70% ऐसे वोटिंग करने के, मोदी को 4 वोट फिर क्यों नहीं अभी क्यों हार गए कर्नाटक में?
और अभी अरे, 5 स्टेट्स में अरे, इलेक्शन होने हैं, हवा खराब है इनकी, इनको पता है कि हम नहीं आ रहे, तो बहुमत स्टेट दर से आ रही स्टेट है तो कांग्रेस, स्टेट दर बहुमत से आ स्टेट तो रही है ये गायब होते जा रहे हैं। तो ये डर ही है जो ऐसे ऐसे ये डिसीजंस ले ये रहे हैं। तो विपक्ष में कौन सा चेहरा होगा? जैसे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, सब अपने अपने दावे रखते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा, तो कौन चेहरा? और ये विपक्ष एकत्रित हुआ है तो सिर्फ रीजन ये है कि जो देश में ऐसी अराजक तत्व जो एक एक्टिव हो गए हैं बीजेपी के माध्यम से। कौन अराजक तत्व? बीजेपी ना, बीजेपी हेट स्पीच आप देश देखिए। भागते हैं, ये तो कहते हैं देश के लिए मर मिटेंगे, हाँ, 56 तभी तो सीना है। आप पता नहीं आप नहीं रहते या ये लोग नहीं रहते, हम तो कॉमन मैन हैं, तो सब लोगों के बीच रहते हैं। आज देखते हैं कि कैसे इनके बेटे तो जा रहे हैं विदेश पढ़ने और एक हिंदू के बेटे को ये कहते हैं देश खतरे में है मुसलमानों से। अब बॉर्डर पे न रह के उसको आपने देश जगह पे ही सिपाही बना दिया है, वो कट्टर वॉर के लिए तैयार कर दिया। क्यों भाई, अपने बच्चों को बोलो ना। ये कह रहे हैं 56 इंच का सीना है, जब आएगा तो मोदी ही। ये पहले से 2015 अगस्त में भी कह दिए थे कि आएगा तो मतलब आशीर्वाद ले तभी रहे थे तो जनता चीन ने नक्शा जारी करा और आप कुछ नहीं कह पाए। आप 2 शब्द नहीं बोलते, हम कहते हैं गलवान और ये सब हम बात उठाते हैं, आप कहते हैं उनको कहाँ, केवल कौन अपनी घुसा, बात कहनी है कौन बस। घुसा, कौन घुसा। हमारे इतने सैनिक मारे जाते हैं जगह दर बदर, जहाँ हमारे मतलब हमारा कब्जा था, आज चीन वहाँ आगे आगे पहुँचता जा रहा है। तो ये तो इसी तरह से कहते हैं। तो 56 इंच का सीना वीना कुछ नहीं, वो PR नहीं है। है भाई। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर चुके। राहुल जी ने कब कब इनको चैलेंज किया है? हाँ। ठीक है, राहुल जी हर राहुल जगह जी को ओपन में 100 बोल रहे ये हैं। बता तब पार्लियामेंट भवन से राहुल जी तो भागे जब बात करने के लिए तैयार हुए मोदी जी नहीं, तो। कब नहीं बात, कब भागे पता नहीं कौन कौन दिखा कह रहा रहा है। है? वो- कौन कह रहा है भागे? नहीं फ्लाइंग किस तो था ही, इसीलिए बवंडर यही ना कर रहे हैं, कि खाली राहुल flying जी की kiss। बात। लेकिन जब आए मोदी जी अपना भाषण देने लगे तो ये राहुल जी देखिए, निकल गए। भाषण और PC में बहुत डिफरेंस है। भाषण स्क्रिप्टेड होता है, आपने दिया, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है जी, सब आपके वो है। आप जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए ना। नुकसान है सिलेंडर के दामों से, महंगाई से, बेरोजगारी थे, आर्थिक असमानता से, और जैसे ही अपनों को फायदा उठाते हैं उस सब से सब देख रहे हैं। वोट जब होगा तो इनको पता चलेगा कि वाह। इन्होंने ये मुद्दा एक और क्या मुद्दा था, वोट जब नहीं मतलब विपक्ष हारती है तो कहती है विपक्ष ईवीएम नहीं खराब हारेगी। है, फिर जैसे आप जीतते हो तो ईवीएम ठीक। ये क्या है ईवीएम का मसला? नहीं, देखिए, जहाँ होता है वहाँ कहा जाता है। जहाँ इन्होंने ऐसे ऐसे तत्वों का सहारा लिया, ऐसी टेक्निक्स मतलब टैक्टिक्स अपनाई, तो वहाँ बिल्कुल कहा जाता है। अब आप देख लीजिए, मैंने बोला स्पेशल सेशन बुलाते हैं, कोई किसी को इंटीमेशन नहीं है, किसी को खबर नहीं है। आप कमेटी अनाउंस कर देते हो, किसी को खबर नहीं है, तो आपने अपने आप डेमोक्रेसी सब कुछ रखी बन कहाँ? जाते हैं आप भाई। सब कुछ कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट हो गए, आप संविधान से ऊपर हो गए। अगर आप स्वदेशी की बात करते हैं तो आप पहनिए ना कुर्ता धोती। कानून भी अपने आप हाथ क्यों में सूट ले बूट लिया। पहन के मीटिंग्स करते हैं? कुर्ता धोती में तब आइए। तो है कि स्वदेशी बन जाओ। तब मोदी तो जी तो अपील करते हैं दिन देश में की तो जनता- मोदी जी देश तो बन बदलते जाए, हैं। मोदी जी तो बन जाए अच्छा, स्वदेशी। तो धोती कुर्ता मोदी जी पहनते के तो कुर्ता कुर्ती नहीं पहनते, मोदी जी दिन के में तो 17 सूट्स की ड्रेस इतनी बदलते चर्चा हैं हो रही होती है, दिन में इतने इतने बदल रहे होते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं पे वैसी ही ड्रेस अपना रहे होते हैं। तो बहुत डिफरेंस है, कथनी और करनी का डिफरेंस साफ नजर आता है। ओके मैम, थैंक यू। तो जिस तरह से देखे कि किस तरह से हर शब्दों को बेबाकी से अपने मुद्दों को रखा, तो इस तरह के वीडियो तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। टीवी शो पे कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, भारत को विश्व स्तर पर छवि सुधरनी चाहिए, तो क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये सब ऐसे बाबाओं पे तो मुझे लगता है एक्शन लेना चाहिए। आप उनको बड़ा प्रमोट कर रहे होते हैं, वो पैसे कहते हैं देके कैंसर बुलाते की हैं सेकंड भाई। स्टेज को हम क्योर कर लेते हैं। तो बड़े बड़े खरीद के एम्स में बुलाते हैं जहाँ इतना पेशेंट परेशान हो रहे हैं पूरे देश से, आके अभी एम्स में लाइनें लगी हुई है, तो लाइन बिठाए लगी ना हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री को।